हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बहुपद से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होगा उस सभी को मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बहुपद से रिलेटेड सभी जानकारियां आप लोगों को निश्चित रूप से पता हो जाएगा। और यह वीडियो अगर आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव बनाने में भी सक्षम रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग को आज जानना है बहुपद के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पोलिनोमियल। तो बहुपद होने के लिए पूछा जाएगा क्या कंडीशन है, तो इसका परिभाषा काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने सिर्फ बहुपद होने के लिए कंडीशन दे दिए हैं। क्योंकि एक नंबर तो फिक्स रहता है जो इनमें से कौन बहुपद है या चाहे कौन बहुपद नहीं है। तो इसके लिए आप लोग बहुपद अगर पहचान जाइएगा तो निश्चित रूप से आप एक नंबर वो कमांड कर सकते हैं। तो देखिए, पहला बात मैंने बताया है जो बहुपद होने के लिए शर्त, मतलब बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या सब है। तो देखिए, पहला पॉइंट दिया गया है जो घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। घात ऋणात्मक का मतलब हो गया जैसे दिया रहेगा x का पावर -2, तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा दिया गया है जो हर के रूप में चरमान नहीं रहना चाहिए। हर के रूप में चरमान नहीं रहना चाहिए मतलब जैसे लिखा रहेगा 2/x, तो यहाँ चर क्या हो गया, हर के रूप में, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। और तीसरा बोल रहा है जो रूट के अंदर चरमान नहीं होना चाहिए, जैसे रूट में कहीं दे दिया है x, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो मान लीजिए ये सब कंडीशन नहीं रहना चाहिए, तब जाके आप बोल सकते हैं जो वह बहुपद होगा। अगर यह तीन बात आप निश्चित रूप से याद रख लीजिएगा तो बहुपद पहचानने में आप लोगों को कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो याद रखिएगा, इसमें एक बात आया है चर और अचर। तो देखिए, चर किसे बोला जाता है, तो जिसका मान वेरिएबल होता है, मतलब बदलता रहता है। जैसे ABCD XYZ, मतलब A से Z तक के सभी लेटर को हम लोग क्या बोलेंगे, चर, जिसका मान वेरिएबल होता है। याद रखिएगा, ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद होता है अचर, जिसका मान वेरिएबल नहीं होता है, फिक्स रहता है जिसका मान, जैसे 1, तो 1 का मान कभी नहीं बदलता है। जहाँ भी आप 1 को लिखिएगा तो 1 का काउंट सिर्फ एक रूप में होगा। तो याद रखिएगा, ABCD XYZ ये सभी क्या होता है, चर होता है, और अंक वाला मान जितना भी होगा वो सभी क्या होगा, अचर होगा। नेक्स्ट तथ्यों की बात करें तो नेक्स्ट हमारा है जो बहुपद के घात। तो बहुपद के घात से आप क्या जानते हैं, तो बहुपद के घात से क्या जानते हैं, तो देखिए, किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद को किसी बहुपद के बड़े घात वाले पद का घातांक उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात। कोई भी बहुपद दिया गया है उसका अधिकतम जो पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, घात। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है 3x² + 4x³ - x, तो यहाँ अधिकतम पावर कितना है, 3, तो इसका घात यही हो जाएगा। अगर इस बहुपद का घात पूछेगा तो कितना हो जाएगा, घात बराबर 3, क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, 3। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूसरा है रैखिक बहुपद। तो देखिए, घात के आधार पर भी बहुपद को 3 भागों में बांटा जाता है मेनली, रैखिक, द्विघात और त्रिघात, आगे भी बोल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसे लीनियर पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। तो रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, तो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। निश्चित रूप से याद रखिएगा, रैखिक या एक घाती, तो जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1, उसे रैखिक। जैसे देखिए 3x - 5, उसके बाद है 5x + 3, तो यहाँ x है, तो x जब ये चरमान रहेगा तो इसका पावर भी 1 साइलेंट रहता है और इसका गुणांक भी 1 साइलेंट रहता है। तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद। नेक्स्ट हमारा है द्विघात बहुपद। तो देखिए, द्विघात बहुपद किसे कहा जाता है, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 2, उसे क्या बोलेंगे, द्विघात। अधिकतम घात 2 होना चाहिए। जैसे 2x² + 3x - 5, इसमें अधिकतम घात कितना है, 2, तो इसीलिए इसका यह क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। जैसे है x² - 2, तो यहाँ इसका अधिकतम घात कितना हो, 2 है, इसलिए यह भी क्या होगा, द्विघात। जैसे मान लीजिएगा कहीं x² दिया रहेगा, उसके बाद 2x, और यहाँ पे दे दिया x का पावर 3, तो ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात यहाँ कितना हो जाएगा, 3, तो ये त्रिघात में चला जाएगा। तो अधिकतम घात जिसका 2 हो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट दिया गया है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, तो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। जैसे देखिए x³ - 5, उसके बाद है 2x³ + 3x² - 3x + 6, तो यहाँ भी क्या है, देखिए इसका भी अधिकतम घात कितना है, 3, इसका भी अधिकतम घात कितना है, 3, इसीलिए ये सभी क्या है, तो त्रिघात बहुपद। याद रखिएगा। उसके बाद है शून्य बहुपद।
या चाहे बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक से आप क्या समझते हैं, जो बहुपद का शून्यक कौन होगा? तो याद रखिएगा, जो बहुपद के चर का वह विशेष मान जिस पर बहुपद का मान क्या होता है, शून्य के बराबर, उसे क्या बोला जाता है? बहुपद का शून्यक। जैसे मान लीजिए दिया गया है कहीं 2x - 4, तो यहाँ x का मतलब क्या बोल रहा है, जो चर का वह विशेष मान। तो यहाँ x के जिस मान के लिए इस बहुपद का क्या हो जाएगा, मान 0 हो जाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम x का मान यहाँ 2 ले लेते हैं, तो 2 ले लीजिएगा, तो 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4। 4 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार इसका चरमान का मान कितना आ गया, 2, जिसके लिए यह क्या है, 0। तो इसका मतलब इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, 2। तो याद रखिएगा, सेम वही परिभाषा में भी बोल रहा है, जो बहुपद के चर का वह विशेष मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो, शून्य के बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे, तो बहुपद का शून्यक बोलते हैं। याद रखिएगा, जैसे PA बराबर 2A - 4, P2 बराबर कितना है, तो यहाँ देखिए PA बराबर दिया गया है 2A - 4, तो यहाँ A के स्थान पे कितना ले लिए हैं, 2, तब हो गया P2। तो यहाँ A के स्थान पे अगर 2 बैठाइएगा तो 2 × 2 कितना होगा, 4, और 4 में से 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ यह क्या हो जाएगा, 2 कह सकते हैं, जो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। इसीलिए बोल सकते हैं जो PA का एक शून्य कितना है, 2। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक कर दीजिए निश्चित रूप से, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट है एक पदी बहुपद। फिर है बहुपद के प्रकार जो पद के आधार पर होता है, जिसमें एक पद हो, जिसमें 2 पद हो, जिसमें 3 पद हो। तो एक पद वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, एक पदी। तो वही बोल रहा है यहाँ, एक पदी बहुपद किसे बोलेंगे, तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे क्या बोलेंगे, एक पदी। जैसे देखिए 7, तो 7 भी क्या है, एक बहुपद है। उसके बाद 3x, तो 3x भी क्या है, एक पद है इसमें, तो बोल सकते हैं जी यह एक पदी है। जैसे 5x², चाहे लिख देंगे y का पावर 100, तो ये भी क्या है, एक पद है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। उसके बाद है द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे, तो जिस बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या कितना होना चाहिए, 2। नामे से स्पष्ट है, द्विपदी। द्वि मतलब होता है 2, और पदी मतलब क्या हो गया, पद। तो जिस बहुपद में अधिकतम पद कितना होना चाहिए, 2, वही क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। जैसे देखिए 2x + 2, तो यहाँ कितना है, 2x एक शब्द पद हो गया और 2 एक पद हो गया, तो यहाँ 2 पद हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। उसके बाद है 3x² - 5, तो इसमें भी क्या है, 2 पद है। जैसे लिख लेंगे y + 5, तो इसमें भी क्या है, 2 पद। तो इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे, तो जिस बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या कितना हो, 3, मतलब 3 से ज़्यादा पद नहीं रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए मैक्सिमम, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी। जैसे देखिए 3x³ + 2x² - 5, इसमें कुल कितने पद हैं, 3, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिपदी बहुपद। जैसे लिखेंगे x³ + x + 5, इसमें भी कितना पद है, 3। जैसे लिख लेंगे x - x² + 3, तो इसमें भी कितना पद है, 3। तो इसलिए इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। याद रखिएगा। नेक्स्ट है बहुपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से भी। तो बहुपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में जानेंगे, जो रैखिक बहुपद का अगर सामान्य रूप पूछा जाए, या विस्तारित रूप पूछा जाए, या व्यापक रूप पूछा जाए, तो आप लोग क्या बताइएगा, जो ax + b, जहाँ a बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b। द्विघात का सामान्य रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c, यहाँ भी a बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। सेम है त्रिघात का ax³ + bx² + cx + d। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट उठा के पूछ देता है, तो आप लोग इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा। उसके बाद है जो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, सिर्फ 1। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम 2। उसके बाद त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3। ये सब भी ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा जाता है। जो द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ऑप्शन में दे देगा 0, 1, 2, 3। तो जब याद रहेगा आप लोगों को तब ना लगाइएगा, जो द्विघात बहुपद की अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा।
देखिए नेक्स्ट बोल रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो द्विघात समीकरण बराबर। तो याद रखिएगा अगर किसी बहुपद का शून्यक दिया रहेगा अल्फा और बीटा तो उसमें द्विघात समीकरण बराबर फॉर्मूला होता है एक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो जाता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए अगर बोला जाएगा किसी बहुपद का शून्यक 2 और 3 है, तो 2 और 3 है, इसका मतलब पहला अल्फ़ा का मान होगा और दूसरा बीटा का मान होगा। तो इस समीकरण पे मतलब इस सूत्र पे बैठा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको द्विघात समीकरण भी निकाल सकते हैं और द्विघात बहुपद भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है जो यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो तो जिसका शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो याद रखिएगा शून्यकों के योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो माइनस बी बट्टा ए, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टे ए। यहाँ देखिए b क्या होता है तो x का गुणांक होता है और a क्या होता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। वहीं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बट्टे ए होता है। तो c क्या हो जाता है अचर पद और a क्या होता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। याद रखिएगा अगर द्विघात बहुपद क्या हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो और अल्फ़ा और बीटा उसका क्या होना चाहिए शून्यक। चलते हैं नेक्स्ट तथ्य की ओर। नेक्स्ट है याद रखिएगा ये किसका सिंबल है चिन्ह है ये अल्फ़ा का, इसे अल्फ़ा बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे बीटा। तो मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को पहचानने में दिक्कत नहीं हो। तो याद रखिएगा ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। उसके बाद है यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो तो डी बराबर क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक फार्मूला है याद रख लीजिएगा डी बराबर क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी को यहाँ क्या बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है विवेचक या विविधकर। कभी आपको द्विघात बहुपद दे देगा और उसका डायरेक्ट बोलेगा विवेचक ज्ञात कीजिएगा। तो विवेचक ज्ञात करने के लिए आप लोगों को जब फार्मूला याद रहेगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आप लोग निश्चित रूप से उसे निकाल लेंगे। उसके बाद दिया गया है x बराबर। तो x बराबर क्या होता है तो याद रखिएगा x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टे 2a। तो ये भी एक फार्मूला है तो इसे भी आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। तो बहुपद बनाने में आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगा। जैसे मान लीजिएगा कोई बहुपद दे देगा जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, इसको बोलेगा डी निकालिए, चाहे विवेचक निकालिए या विविधकर निकालिए। तो डी निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को जब पता रहेगा जो डी बराबर क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप लोग डायरेक्ट इसे फॉर्मूला बैठाइएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप लोग इसे निश्चित रूप से निकाल लीजिएगा जस्ट 2 मिनट में। उसके बाद है x बराबर। तो x बराबर क्या होता है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टे 2a। यहाँ x क्या हो जाएगा तो x को हम लोग बोलेंगे शून्यक या चाहे मूल। तो जब मूल बोला जाएगा निकालने के लिए या शून्यक निकालने के लिए बोला जाए तब हम लोग x का मान तक निकाल लेंगे, और जब विवेचक या विविधकर बोला जाए तो सिर्फ d निकाल के छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ समझिए x बराबर क्या होता है तो शून्यक या मूल बोल सकते हैं। a क्या बोलेंगे तो a बोलेंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के पीछे जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसके पीछे कौन सा अंक है 2 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार इस द्विघात बहुपद में x हो जाएगा मूल या शून्यक बोलेंगे। उसके बाद a हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, b हो जाएगा x का गुणांक और c बोलेंगे अचर पद को। तो इसमें देखिए यहाँ c के मतलब 6 क्या है अचर पद है, तो ये हो जाएगा c का मान, ये वाला हो जाएगा a का मान और ये वाला हो जाएगा b का मान। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है जो यदि कोई त्रिघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद के साथ साथ आप लोगों से त्रिघात बहुपद के रूप में भी पूछ लेता है। तो पहला बात आप यह याद रखिएगा जो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है जो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जैसे द्विघात बहुपद का मैंने बताया है जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेम उसी प्रकार त्रिघात बहुपद का याद रखिएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ बोल रहा है जो यदि कोई त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में हो जिसके शून्य क्या होगा अल्फा बीटा और गामा। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, पूछा जाए त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है तो याद रखिएगा 3। तो वही बोल रहा है जो अल्फा बीटा और गामा, मान लीजिए इसका शून्यक होगा तब इसके बीच रिलेशन क्या है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर याद रखिएगा माइनस बी बट्टा ए,
और यहाँ b का मान क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे वाला मान इसमें क्या होगा, b का मान। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, तो c बट्टा a। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा इसमें, तो माइनस d बट्टा a। जैसे द्विघात बहुपद में बोला गया था जो शून्यकों का गुणनफल, तो द्विघात बहुपद में शून्य कितनी होती है, तो मात्र 2, तो इसलिए उसको बोलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। और यहाँ त्रिघात बहुपद में शून्य कितनी होती है, 3। तो इसमें अगर बोला जाए जो शून्यकों के गुणांक निकालिए या शून्यकों के गुणनफल, तो इसमें लगाएंगे ये फॉर्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस d बट्टा a। इतना फॉर्मूला अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तो एक भी मिस नहीं होगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव बनाने में भी आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होता है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।